हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाटर कैम। दोस्तों, आज का टॉपिक देख के आपको पता ही चल गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है कंडक्टिविटी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, कंडक्टिविटी समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये वर्ड आया कहाँ से। तो दोस्तों, कंडक्टिविटी वर्ड को कंडक्ट वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चलाना यानी संचालित करना। तो बात करते हैं कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी का मतलब दोस्तों ये कि कोई भी मैटर अपने अंदर कितनी इलेक्ट्रिक करंट को संचालित कर सकता है यानी चला सकता है, उसे ही हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम बात कर रहे हैं वाटर के रिगार्डिंग कंडक्टिविटी को, इसलिए हम बात करेंगे कि कोई सॉल्यूशन या कोई भी वाटर अपने अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, यानी उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो अपने अंदर कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा, उसे ही हम कंडक्टिविटी ऑफ वाटर या कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी की अगर बात आती है तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी इज़ ए मेजर ऑफ सॉल्यूशंस एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट। दोस्तों, अब बात करते हैं हु डिस्कवर्ड कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, कंडक्टिविटी की खोज स्टीफन ग्रे नाम के एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। उनकी इमेज को आप ये कॉर्नर में देख सकते हैं। यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंडक्टिविटी की खोज की थी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो आइए अब बात करते हैं रीजन ऑफ कंडक्ट, मतलब कि कंडक्टिविटी किसके कारण होती है। तो दोस्तों, किसी भी पानी के अंदर प्रेजेंट साल्ट और या फिर कोई भी इम्प्योरिटीज़ के कारण ही कंडक्टिविटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि पानी के अंदर बहुत से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ मौजूद होते हैं, उनमें से ही कुछ जो है कंडक्टिविटी को रिफ़र करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कास्टिक NaOH। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि Na पे प्लस चार्ज होता है और OH पे माइनस चार्ज होता है। फ्रेंड्स, NaOH जब पानी के अंदर डिसोसिएट होगा तो दो अलग अलग चार्ज में जो है ये अपने आप को डिसोसिएट करेगा, Na और OH। जैसा कि Na पे प्लस चार्ज होता है और OH पे माइनस चार्ज होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो इन चार्ज को हम आयंस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन चार्जों पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कैटायंस बोलते हैं, और जिन पे निगेटिव चार्ज होता है उन्हें हम एनायंस बोलते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कंपाउंड्स कॉजेज कंडक्टिविटी इन वाटर, मतलब किनके कारण जो है वाटर के अंदर कंडक्टिविटी होती है। तो फ्रेंड्स, हमने पहले ही बात कर ली है कि कंडक्टिविटी जो है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ की वजह से ही कंडक्टिविटी अकर होती है। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सारी इम्प्योरिटीज़ जो है कंडक्टिविटी को अकर नहीं करती हैं। जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इनऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड्स जो होते हैं, वही जो है कंडक्टिविटी को अकर करते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जो है पानी के अंदर डिज़ोल्व तो होते हैं लेकिन फुली डिसोसिएट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और कंडक्टिविटी अकर नहीं होती है। अगर बात करें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ की, तो जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अल्कोहल, ये ऐसे साल्ट्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि पानी के अंदर डिज़ोल्व तो होते हैं लेकिन फुली डिसोसिएट नहीं होते हैं, जिनकी वजह से कंडक्टिविटी नहीं होती है। और अगर बात करें इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ की, तो जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम, इन सब के साथ जब है साल्ट्स जैसे कि क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ये रिएक्शन करते हैं तो ये पानी में डिसॉल्व तो होते हैं और डिसॉल्व होने के साथ साथ फुली डिसोसिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कंडक्टिविटी उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एक प्योर वाटर जो है गुड कंडक्टर नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है प्रेजेंस ऑफ आयंस ज़्यादा नहीं होते हैं, उनकी वजह से जो है उसके अंदर कंडक्टिविटी कम होती है। आइए एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अगर हमारे पास DM वाटर है और क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी 0.1 माइक्रोन पर सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो अगर हम उसके अंदर एक बल्ब के साथ स्विच लगाकर और बैटरी लगा के कनेक्शन देते हैं तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि लाइट प्रोवाइड यानी करंट प्रोवाइड करने के बाद भी वो बल्ब नहीं जलेगा। और जैसे ही हम उसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच या 2 चम्मच साल्ट डालते हैं, सोडियम क्लोराइड डालते हैं, तो उस बल्ब जो है कंडक्ट हो जाएगा उसके अंदर और जो है बल्ब जलने लगेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बढ़ेगा वैसे ही जो है कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस और प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स इन वाटर। कौन कौन से वाटर में कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों, 2 टाइप के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर। पहला कंडक्टिव कंपाउंड, दूसरा नॉन कंडक्टिव कंपाउंड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंडक्टिव कंपाउंड वो होंगे जो पानी के अंदर आसानी से कंडक्ट कर लेंगे, आसानी से आयंस जो है प्रोड्यूस कर लेंगे आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल HCl, NaCl, H2SO4, NaOH,
ये सब पानी के अंदर आसानी से डिसोसिएट हो जाते हैं और आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो वाटर कंडक्टिव हो जाता है। अब बात करते हैं नॉन कंडक्टिव कंपाउंड्स की। तो दोस्तों, नॉन कंडक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो पानी के अंदर डिसोसिएट नहीं होते हैं, आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। वो घुलते तो हैं बट वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और कंडक्टिविटी अकर नहीं होती है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, शुगर और सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये पानी के अंदर दोस्त घुल तो जाते हैं बट जो है डिसोसिएशन नहीं होता है इनके अंदर फुली, जिसकी वजह से आयंस जो है प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं हो पाती है। फ्रेंड्स, कंडक्टिव कंपाउंड्स में भी दो टाइप के कंडक्टिव कंपाउंड होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग कंडक्टिव कंपाउंड, जिसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, और दूसरा होता है वीक कंडक्टिव कंपाउंड्स, या फिर हम उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो आइए इन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं और कैसे इनमें क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वो कंपाउंड्स जो पानी के अंदर आसानी से कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएं और डिसोसिएशन के उपरांत उनके अंदर जो है चार्ज उत्पन्न हो, आयंस प्रोड्यूस हों, तो उन्हें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यानी स्ट्रॉन्ग कंडक्टिव कंपाउंड के नाम से जानते हैं। क्योंकि अगर आयंस प्रोड्यूस होंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से जो है कैरी कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने पहली बात की NaOH, HCl, कैल्शियम क्लोराइड, एमोनियम सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो पानी के अंदर फुली डिसोसिएट हो जाते हैं और ये गुड कंडक्टर के रूप में माने जाते हैं। अब बात करते हैं वो कंपाउंड जो पानी के अंदर फुली डिसोसिएट ना हो, पार्शियली डिसोसिएट हो, उन्हें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से जानते हैं या फिर वीक कंडक्टिव कंपाउंड के नाम से जानते हैं। आइए कुछ उदाहरण देकर उन पर भी चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, लीड सल्फेट। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो पानी के अंदर पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, कम्प्लीटली डिसोसिएशन इनका नहीं होता है, जिसके वजह से जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। अगर बात करें कंडक्टिविटी की SI यूनिट की, तो दोस्तों इसकी SI यूनिट होती है सीमेंस पर मीटर, या फिर अगर उसकी छोटी इकाई यानी सीरियस यूनिट की बात करें तो माइक्रोन साइमन पर सेंटीमीटर में ही इसको मेज़र किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें कंडक्टिविटी को मेज़र करने की, तो हम इसको मेज़र करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसे हम कंडक्टिविटी मीटर के नाम से जानते हैं, या हम इसे EC यानी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी मीटर भी कह सकते हैं। यहाँ आप नीचे तस्वीर में देख सकते हैं कि ऐसा ही कंडक्टिविटी मीटर होता है। यहाँ हम एक बीकर में 50 या फिर 100 ml के बीकर में सैंपल ऑफ वाटर लेते हैं और उसके साथ जो इलेक्ट्रोड दिया होता है इसको हम इसमें इमर्स करते हैं। इमर्स करने के बाद हमें जो है जो भी यूनिट होती है उसके डिस्प्ले पर दिखा देता है। आगे वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरह कंडक्टिविटी मीटर से जो है हम कंडक्टिविटी को मेज़र करते हैं। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में। तो आइए एक डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं कंडक्टिविटी को। यहाँ देखिए, एक बीकर में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन लिया है और यहाँ एक जो है ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया है पानी के अंदर। यहाँ हमने दोनों में जो है एक एक बल्ब लगा दिया है, बैटरी के साथ एक स्विच लगा दिया है और उन दोनों का कनेक्शन विद द नेल यानी कील से नीचे दे दिया है। यहाँ हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला जो सॉल्यूशन है हमारा, उससे अगर हम जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्शन देने के बाद स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा बल्ब जो है ग्लो कर देता है, क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर है। और इसमें HCl का फुली डिसोसिएशन हो रहा है, जिसकी वजह से आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है उत्पन्न हो रही है। ठीक उसी प्रकार से हम दूसरे वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर जो हमने ये पूरा सेटअप लगा रखा है बल्ब का, स्विच का और बैटरी का, लेकिन स्विच ऑन करने के बाद भी हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, क्योंकि वहाँ पे डिसोसिएशन अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है और आयंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। ड्यू टू दैट जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, और जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है तो कंडक्टिविटी अकर नहीं हो रही है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ वाटर टाइप की कुछ कंडक्टिविटी दी हुई है, आप इनको देख सकते हैं कि टोटली प्योर वाटर का 0.055 माइक्रोन साइमन पर सेंटीमीटर होगा कंडक्टिविटी, टिपिकल डीआयनाइज्ड वाटर का 0.1 होगा, डिस्टिल वाटर का 0.5 से 3.0 होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस यानी RO का 50 to 100 जो है कंडक्टिविटी होगा। ऐसे अलग अलग टाइप के वाटर का अलग अलग कंडक्टिविटी है, यहाँ आप देख सकते हैं इसको। आइए अब बात करते हैं टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कंडक्टिविटी पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उनके अंदर के प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा, और डिसोसिएशन स्टार्ट होने की वजह से जो है नंबर ऑफ़ आयंस इंक्रीज़ होंगे, तो इसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो है कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी।
फ्रेंड्स, कंडक्टिविटी को रिमूव करने के लिए अलग अलग टाइप से अलग अलग जो है प्रोसीजर होते हैं। कुछ लोग फ्लोक्यूलेशन से, फिर आरओ से या फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी हम कंडक्टिविटी को कम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलेंगी, या फिर आपके घर में आरओ होगा तो उसमें भी आप देखेंगे कि उसकी फीड वाटर की कंडक्टिविटी को वो जो है आफ्टर रिज़ल्ट यानी प्योरीफाई करने के बाद कंडक्टिविटी को कम कर देता है। और रही बात इंडस्ट्रीज़ की, तो इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट वाटर होता है उनको जो है लो कंडक्टिविटी करने के लिए जो है फ्लोक्यूलेशन या फिर अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट की जाती है। बड़े आरओ लगे होते हैं या डिस्टिलेशन से किया जाता है। तो आइए अब बिना टाइम लिए हम लैब में किस तरह कंडक्टिविटी मीटर से कंडक्टिविटी को मेज़र करते हैं, एक बार देखते हैं। ये हमारा वॉश बोतल में डीएम वाटर, ये हमारा कंडक्टिविटी मीटर, ये हमारा जो है इलेक्ट्रोड है जिसको हम पानी के अंदर इमर्स करेंगे, जो कि कंडक्टिविटी को हमें दिखाएगा ऑन द डिस्प्ले। ये ड्राई टिश्यू पेपर है इलेक्ट्रोड को पोंछने के लिए। वॉश करने के बाद एक बार हम इसको पोंछ लेंगे। उसके बाद जो है वो टैप वाटर है उसके अंदर रखा हुआ है, हमने उसको हमेशा जो है भिगो के ही रखते हैं, सूखने नहीं देते। इसी पानी का हम जो है, ये सैंपल है, इसका हम कंडक्टिविटी चेक करेंगे। कंडक्टिविटी चेक करने से पहले एक बार हम इलेक्ट्रोड को अच्छी तरीके से खाली बीकर में धो लेंगे, ठीक है, ताकि जो है अच्छे से हमें रीडिंग दिखाई। ये हमने खाली बोतल वो बीकर रखा हुआ है, उसके अंदर वॉश बोतल की हेल्प से अच्छे इसको धोया। देख सकते हैं आप डिस्प्ले से पे वो 1-2 दिखा रहा है। अच्छे से धोने के बाद हम उसको पोंछ लेंगे। ये टिश्यू पेपर से पोंछ लिया। पोंछने के बाद अब जो है इसे हम सैंपल ऑफ वाटर में इमर्स करेंगे और जो भी रीडिंग दिखाएगा उसे हम नोट डाउन कर लेंगे। ये 2 हमने सैंपल रखे हुए हैं, एक लो कंडक्टिविटी है, एक हाई कंडक्टिविटी है। ये 256, देखिए ये होल्ड हो गया रीडिंग, मतलब ये 258 जो है इसकी कंडक्टिविटी हो गई। धोने के बाद उसको धो लेंगे, एक बार पोंछ लेंगे, दोबारा वही प्रोसीजर, और दोबारा देखिए ये 231 दूसरे सैंपल ऑफ वाटर का 230 कंडक्टिविटी मीटर है, 230 है माइक्रोन साइमन पर सेंटीमीटर। आपको 4 स्ट्रोक दिए हुए हैं, एक 20 माइक्रोन साइमन पर सेंटीमीटर, एक 200 माइक्रोन साइमन पर सेंटीमीटर, एक 2000 माइक्रोन साइमन पर सेंटीमीटर और एक 200 माइक्रो साइमन पर सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू द सैंपल ऑफ वाटर जो है हम चेक करते हैं अलग अलग स्ट्रोक पे। जैसे कि अगर डीएम वाटर का चेक करना होता है तो स्ट्रोक जो है 20 पे रहता है, क्योंकि उसकी जो है बहुत ही कम कंडक्टिविटी होती है। अगर उससे ज़्यादा का होता है, जैसे आरओ सैंपल हो गया या फिर कोई अदर ऐसा सैंपल जिसकी कंडक्टिविटी अबाउट 20 माइक्रोन साइमन पर सेंटीमीटर है, तो हम जो है उसको 200 पे रखते हैं। उससे ज़्यादा है तो 2000 पे रखते हैं। उसके बाद जो है उसके ऊपर जैसे जैसे सैंपल होता जाता है उस हिसाब से कंडक्टिविटी हम मेज़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चर्चा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।